आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल बलूचिस्तान पर हमला हुआ परसों, और 200 लोग से ज्यादा मारे जा चुके हैं। आसिफा मंगल और एक और बलूचिस्तान बता रहा है कि माजिद ब्रिगेड की सदस्य इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। लेकिन दोस्तों, इसमें काफी लोग मारे गए, काफी आम लोग मारे गए हैं, बच्चे बूढ़े मारे गए हैं, जो कि सही नहीं है। यहां पे ऑर्डिनरी सिविलियंस मतलब आम लोगों की तरह जो है ये लोग गए और उन्होंने एकदम से हमला शुरू कर दिया। 13 डिस्ट्रिक्ट, मतलब कल मैंने आपको बताया था कि ये इतना डेंजरस है क्योंकि अब ये एकदम पक्का हो गया है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में रहा नहीं है, और प्रॉपर वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं। आज सफल नहीं हुए, लेकिन एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा हुआ। अब देखिए, वैसे तो पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ पे चलो 2 दिन के अंदर अंदर हमने ये अटैक्स को ओवरकम कर लिया, लेकिन बहुत लोग, 200 से ज्यादा लोग मरे हैं। बलोच कह रहे हैं कि हमने 84 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया, लेकिन दोस्तों बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि पुलिस स्टेशन, आर्मी डिपो, हर जगह पे एक साथ हमला हुआ था। और ये एक मैसेज देने का भी था कि भाई देख लो, अगर आप प्यार से दे सकते हो तो दे दो, वरना हमारे पास ये है। बट उसी दौरान एक स्टेटमेंट आता है। अब स्टेटमेंट मोहसिन नकवी का आया। मोहसिन नकवी ये कहता है, वही मोहसिन नकवी जिसने ये बोला है अभी, जो इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी का चेयरमैन भी है, ट्रॉफी चोर, जिसने ये बोला है कि इस अटैक के पीछे भारत था, भारत ने इस अटैक को करवाया, हर एक आतंकवादी के पीछे भारत था। तो भारत ने बोला है कि इंटरनल फीलिंग्स है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम फेल कर गए हो, और अपनी असफलता का ठीकरा हमारे ऊपर मत फोड़ो। अब पाकिस्तान को तो आपको पता है कि कोई बलि का बकरा चाहिए, लेकिन दोस्तों इसके डीपर अगर आप पर्सपेक्टिव में जाएं तो आपको ये एक चीज तो पक्का पता चलेगी कि देखिए, जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है बलूचिस्तान को लेकर, ठीक है, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए, बलूचिस्तान जब से बना है, ये मैंने कल भी बताया था, तो पाकिस्तान ने उसको कोई राइट्स तो दिए नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है। अब पाकिस्तान जब भी कोई ऑपरेशन बलूचिस्तान में करता है, इनकी काउंटर टेररिज्म यूनिट, तो ये यही बोल के करता है कि तुम तो भारत के साथ हो, तुम तो भारत के साथ मिले हुए हो, भारत तुमको जो है वो सपोर्ट दे रहा है। बता दूं कि एक भी एविडेंस अभी तक ये नहीं दे पाए हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस गिवन बाय पाकिस्तान कि इसमें भारत इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए, कॉवर्ट एक्टिविटीज हर जगह होती है, पाकिस्तान भी करता है। प्रॉब्लम यह हुई है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतना बढ़ाया है कि अब वो पाकिस्तान को ही खत्म कर रहा है धीमे धीमे। ठीक है, और यहां पे पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पा रहा, इसीलिए भारत ने बोला है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने अपनी जनता को खुश नहीं किया, तुमने वहां के रिसोर्सेज बेच दिए हैं, तुमने बलूचिस्तान पे ऑन सेल का टैग लगा दिया है, इसकी वजह से तुम्हारे यहां ये प्रॉब्लम क्रिएट। आंखें खोलो मेरे भाई। और भारत तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। भारत की हमेशा से एक यही मांग रही है कि तुम आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहो, हम तुमको सपोर्ट देंगे। और बलूचिस्तान, देखिए, बलूचिस्तान ने तो ये तक बोल दिया है, मीर बलोच, की छोड़ो, पाकिस्तान T20 में नहीं खेलेगा, हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलो। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लगातार इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उधर टीटीपी अटैक्स कर रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और भारत ने यही बार बार पाकिस्तान को चेताया है कि देखो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर तुम इसी ढर्रे पे चलते रहते हो जो तुम 1948 से लेकर अभी तक। और एक चीज तो पक्की है कि बलूचिस्तान इज ईगरली वेटिंग फॉर इंडिया। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बलोच ने ये बोला कि हमको आप कुछ ब्रह्मोस मिसाइल दे दीजिए, उसके बाद देखिए कि हम पाकिस्तान का क्या करते हैं। लेकिन क्या भारत वाकई में मदद कर रहा है? जवाब है नहीं। ठीक है, क्योंकि पहली बात, बलोच को मदद की ऐसा जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अकेले ही काफी है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, बलूचिस्तान को भारत क्यों मदद करेगा? जब मदद नहीं कर रहा है तब तो पाकिस्तान चीख चीख के बोल रहा है कि ये भारत कर रहा है, भारत कर रहा है। और पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत तगड़ा है, हम सबको पता है। वो यही झूठ खबर जो है वो सबको फैलाएंगे, सबको चूरन देंगे। लेकिन वहां के लोगों को पता है कि असलियत क्या है। भारत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि देखिए, भारत जो है, अभी जैसे जनरल MM नरवणे को लेकर इतना विवाद हुआ, तो उन्होंने ये बोला, हमारी आर्मी कितनी केपेबल है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम पहली बुलेट फायर नहीं करेंगे। ठीक है, तो भारत भैया डिफेंस में रहता है, एग्रेसिव नहीं है। तो भारत अगर मान लीजिए कि बलूचिस्तान का सपोर्ट करेगा तो ये इंटरनेशनली सही मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ है, और पाकिस्तान इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा कि देखो, जितनी भी सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसीज हैं वो भारत की वजह से हो रही है, इसलिए हम और ज्यादा नकेल कसेंगे। भारत को अगर मान लीजिए भारत ओपनली सपोर्ट में आता है बलूचिस्तान के, तो ये एक और मौका मिल जाएगा पाकिस्तान को
कि और ज्यादा जो है हम जुल्म ढाएंगे और तुमको और मारेंगे। तो यानी कि हम कुछ भी करेंगे तो फिर अब हमको मत रोको, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इंडिया इन्वॉल्व है। समझ रहे हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैंने बताया कि कॉवर्ट एक्टिविटी चलती हैं, बट देखिए भारत जो है, मैंने क्या बताया कि बलूचिस्तान को किसी की जरूरत नहीं है। टीटीपी और बलूचिस्तान साथ में काम कर रहे हैं और इनको सपोर्ट तालिबान कर रहा है, अफगान तालिबान। तालिबान से भी पाकिस्तान के रिश्ते जो है बहुत अच्छे नहीं है। भारत अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे बना रहा है और इन सब में एक कॉमन पॉइंट है कि ये सब पाकिस्तान से करते हैं नफरत। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है, इंटरनल पॉलिसीज है बलूचिस्तान को लेकर, वो फेल कर गई है। उसके बाद देखिए जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, जैसे चाइना का आना या अमेरिका का आना या यूरोप का आना यहाँ पे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोग जो है ना वो परेशान है। चौथा पॉइंट है कि देखिए चाइना और अमेरिका को भी ये पता अब लग रहा है धीमे धीमे। चाइना ने जो सीपेक यहां से निकाला, चाइना के ठिकानों पे हमला किया, जहां पे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वहां पे पाकिस्तान मतलब बलूचिस्तान ने लगातार हमला किया है। तो इससे यह भी साबित होता है कि भाई यू आर नॉट वेलकम एट ऑल, और इसी वजह से चाइना भी पाकिस्तान से खफा है। चाइना ने, आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है, जो ETIM है जिससे चाइना बहुत ज्यादा डरता है, जो इनका ईस्ट तुर्किस्तान जो मूवमेंट है, वो जिनजियांग प्रोविंस को भी अलग कहता है कि उसको भी हम अलग कर देंगे, और चाइना उसके खिलाफ भी लड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाया और वो पाकिस्तान की टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो चाइना को ये सारी चीजें पता है, शजगाम वैली को लेकर विवाद। तो अगर आप कुल मिला के देखो तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज पूरी तरीके से फेल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ना कि भारत करवा रहा है। और अगर भारत करवा रहा है तो यू शुड गिव एविडेंस, जो कि नहीं है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स अभी भी है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।